हेलो दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डरसन सोलर सिस्टम। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सोलर पावर प्लांट कितनी कैपेसिटी का अपने घर के लिए हम सिलेक्ट करें। मीन्स कितनी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट हमें अपने घर के लिए लगाना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट योर सोलर पावर प्लांट साइजिंग। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में सपोज़ 2 किलोवाट 3 किलोवाट डोमेस्टिक घरों में ऐसे ही लोड होता है। हमारा 1 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक का लोड होता है बेसिकली। ठीक है, और 10 किलोवाट या उससे ऊपर के जो लोड आते हैं वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में आते हैं। घरों के लिए बेसिकली 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट के लोड सफिशिएंट होते हैं। तो 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का जो लोड है उसको चलाने के लिए हम कितने किलोवाट या कितनी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट सेटअप करें। तो इसके लिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करता हूं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट हमें लगाना चाहिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। सपोज़ हाउ टू कैलकुलेट योर सोलर पावर प्लांट साइज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके यहाँ जो घर में बिजली बिल आता है तो आप क्या करें, अपना बिजली बिल जो है ले लें पिछले 1 साल का। ठीक है, मीन्स 1 साल का बिजली बिल ले लें। 1 साल के बिजली बिल को लेकर के आप उस पूरे 12 महीने का जो टोटल यूनिट कंजम्पशन है उसको लेकर के उसको आप ऐड कर लें कि आपकी 1 साल की जो पावर कंजम्पशन है वो कितनी हो रही है। उसको ऐड करके आप उसको निकाल लें, जोड़ लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो 1 साल की घर की यूनिट कंजम्पशन है, खपत है, वो टोटल कितनी हो रही है। तो उसके हिसाब से आप अपना सोलर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है या सोलर पावर प्लांट का साइज़ है वो आप निकाल सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें टेक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ईयरली यूनिट कंजम्पशन हाउ टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले आप अपना एक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ले लें पिछले 1 साल का। जैसे स्टेप 2 में मैंने बताया हुआ है कि मान लो जनवरी में मेरा जो यूनिट का खपत है वो 490 यूनिट का है, फरवरी में 500 का है, मार्च में 480 का है, अप्रैल में 500 का है, मई में 450 यूनिट का है, जून में 490 यूनिट का है, जुलाई में 470 यूनिट है, अगस्त में 460 यूनिट है, सितंबर में 490 यूनिट है, अक्टूबर में 510 यूनिट है, नवंबर में 500 यूनिट है, दिसंबर में 440 यूनिट है। तो इन 12 महीनों का जो मेरा यूनिट खपत है, मीन्स बिजली की जो खपत है, यूनिट कंजम्पशन है, इसको मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल यूनिट कंजम्पशन ईयरली, इन सबको मैं टोटल ऐड कर लेता हूँ। तो पूरे 1 साल का जो यूनिट खपत निकल करके आता है वो आता है अप्रॉक्स 5000 यूनिट्स। ठीक है, 5000 यूनिट के अप्रॉक्स ये मेरा बिजली खपत होती है। तो ये पूरे साल का निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे आप भी किसी 1 साल का बिजली बिल ले करके पूरे 12 महीने की यूनिट को जोड़ करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका भी ऐसे निकल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझा रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में क्या है, सोलर पावर प्लांट। चूँकि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर पावर प्लांट होता है, वो 4 यूनिट बनाता है। ठीक है, और 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो 1 साल में टोटल कितना जनरेट करता है, 1450 यूनिट। ठीक है, अप्रॉक्स। तो आपका जो पूरे साल का जो बिजली की खपत है वो है 5000 यूनिट की, और 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 1 साल में 1450 यूनिट बनाता है। तो स्टेप 4 में आइए देखते हैं क्या करना है हमें। स्टेप 4 में क्या करना है, टोटल जो बिजली खपत है आपकी, मीन्स टोटल यूनिट कंजम्पशन ईयरली इज डिवाइड बाय ईयरली 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट जनरेशन। मीन्स जो आपकी 5000 टोटल यूनिट कंजम्पशन है उसको आप सोलर की जो 1 किलोवाट का सिस्टम 1450 यूनिट जनरेट करता है 1 साल में, उससे डिवाइड कर दें। मीन्स 5000 को आप 1450 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा 3.45
किलोवाट और 3.5 किलोवाट अप्रॉक्स, मीन्स ये आपकी आ जाएगी टोटल सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी। मीन्स इतने कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाना आपको चाहिए। अगर आपकी साल की जो यूनिट की खपत है वो 5000 है, तो सोलर का 1 किलोवाट सिस्टम एक साल में 1450 यूनिट बनाता है। तो आप 5000 को 1450 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट हमें लगाना चाहिए वो निकल के आ जाएगा। तो 3.5 किलोवाट का सोलर प्लांट आपका लगेगा। ठीक है, अब 3.5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट तो लग जाएगा, बट इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम देखते हैं स्टेप 5 में कि 3.5 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है उसको लगाने के लिए कितना एरिया आपको चाहिए होगा। तो चूँकि 1 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है उसके लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो 3.5 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है उसके लिए 350 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होगा, वो भी शैडो फ्री। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि आप कैसे एक परफेक्ट सोलर पावर प्लांट अपने लोड के अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कितने किलोवाट का या कितनी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लीजिए। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे टेक्स्ट कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।